भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वेदवाणी में पुनः आप सभी का स्वागत है। सभी को सादर नमस्ते। आइए अथर्ववेद के 8वें कांड के प्रथम सूक्त के 6ठे मंत्र का स्वाध्याय करें, जिसका विषय है कि हमारा सदा ही उत्थान हो, पतन न हो, अवनति न हो। सर्वप्रथम मंत्र पाठ करते हैं। ओम उद्यानं ते पुरुष नावयानम, ओम उद्यानं ते पुरुष नावयानम, जीवातुं ते दक्षितातिं कृणोमि, जीवातुं ते दक्षितातिं कृणोमि। आहीरोह इमम् अमृतं सुखं रथम्, आहीरोहेम ममृतं सुखं रथम्, अथ जीर्विर्विदथमा वदासि, अथ जीर्विर्विदथमा वदासि। मंत्र का शब्दार्थ है पुरुष, हे पुरुष, हे पुरुषार्थ युक्त मानव, ते उद्यानम, तेरा उत्थान हो, उन्नति हो, न अवयानम, अवनति न हो, पतन न हो। ते जीवातुम दक्षितातिम कृणोमि, तेरे लिए जीवन को और दक्षता को करता हूँ अथवा देता हूँ, ऐसा परमात्मा का वचन है। इमम अमृतम सुखम रथम, इस अमृतत्व के दाता सुखदाई रथ पर अथवा शरीर रूपी रथ पर ही निश्चय से आरोह चढ़, अथा जीर्विहि, वृद्धावस्था तक और वृद्धावस्था तक विदथम आवदासी, ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान का उपदेश कर। तो यहाँ परमात्मा का सर्वप्रथम उपदेश यह है कि तेरी उन्नति हो, अवनति ना हो, तो सदा ऊंचाई की तरफ बढ़, ऊपर की तरफ बढ़, ना कि नीचे की तरफ जा। अर्थात जीवन में हमें अच्छाइयों को अपनाना चाहिए, बुराइयों को नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि अच्छाइयों से ही हमारी उन्नति होती है और बुराइयों से हमारा पतन होता है। अर्थात जीवन में हमें गुणों की वृद्धि करनी चाहिए, दोषों की वृद्धि नहीं करनी चाहिए, कि जिससे हमारा सदैव उत्थान हो, पतन ना हो, अवनति ना हो। तो हम जीवन में अच्छे अच्छे सद्गुणों को धारण करें, जैसे कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इसी प्रकार शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, जो कि योग के सर्वप्रथम 2 अंग भी हैं, यम और नियम। तो इसी प्रकार यह सद्गुण भी है जीवन में अपनाने के लिए। तो हमारे में दोष की वृद्धि ना हो, हम हिंसक ना बने, हम शरीर, मन और वाणी से किसी प्रकार की हिंसा न करें, परंतु अहिंसक बने। शरीर से हम किसी को पीड़ा ना दें, ना ही वाणी से हम किसी को कटु वचन बोलें, इस प्रकार भी हम किसी को पीड़ा ना दें। और मन में भी किसी की हिंसा का भाव ना हो, किसी को दुख देने का भाव ना हो। ऐसे ही जीवन में हम सत्य रूप सद्गुण को धारण करें, सत्य बोलें, मधुर बोलें, हितकारी वचन बोलें, असत्य, अहितकारी और झूठा वचन ना बोलें और कटु वचन ना बोलें। ऐसी वाणी बोलें कि जिससे सबका हित हो, सबका कल्याण हो और किसी को पीड़ा की अनुभूति ना हो। हाँ, यदि किसी में दोष भी है उसको नम्रता पूर्वक वर्णन करें, कि जिससे उसको बुरा ना लगे। तो स्वयं भी सद्गुण को अपनाएं और दोषों को दूर करें, और दूसरों को भी सद्गुण अपनाने और दोषों को दूर करने के लिए प्रेरित करें। तो ईश्वर ने भी हमारे लिए कुछ साधन दिए हैं आगे बढ़ने के लिए। जैसे उन्होंने कहा कि ते जीवातुम दक्षितातिम कृणोमि, कि तेरे लिए मैं उन्नति के लिए जीवन और दक्षता को करता हूँ अथवा देता हूँ। तो
तो ईश्वर ने हमारे लिए जीवन दिया है और साथ साथ हमें दक्षता भी दी है, शक्तियाँ भी दी हैं नाना प्रकार की। तो जैसे कि बताया आगे मंत्र में कि ईश्वर ने हमें शरीर रूपी रथ भी दिया है, तो यह भी हमारे जीवन का साधन है और यह सभी दक्षताओं से, शक्तियों से युक्त है। कहा कि इमम अमृतम सुखम रथम ही आरोह, कि यह जो अमृत तत्व का साधक है, मोक्ष का साधक है, सुखदाई है, सुख को देने वाला है, भौतिक उन्नति करने वाला भी है, सांसारिक सुख भी देता है और मोक्ष सुख भी देता है, यह दोनों का साधन है। तो यह जो रथ है, शरीर रूपी रथ, इस रथ पर तू निश्चय से चढ़। तो इसका संचालन कर, परमात्मा कह रहा है कि इस रथ पर चढ़कर इसका संचालन कर। और आगे बताया कि कैसे तेरी उन्नति हो, तो बोला अथ जीर्विहि विदथम आवदासी, कि वृद्धावस्था तक ज्ञान अथवा आध्यात्मिक ज्ञान का उपदेश कर। तो विद्वानों के लिए यह मुख्य रूप से है कि वह आजीवन सत्य उपदेश करते रहें, विद्या का प्रचार करते रहें, ज्ञान का प्रचार करते रहें, और दूसरों का कर्तव्य है कि उसको श्रवण करके जीवन में धारण करें। ऐसे ही विद्वान लोग भी उसको जीवन में धारण करें कि जिससे सबका कल्याण हो, विद्वानों का भी और जो विद्या में विशेष निपुण नहीं है वह भी आगे बढ़े, सबकी उन्नति हो, किसी की अवनति ना हो। तो शरीर हमारा कर्म करने का साधन है। सभी प्रकार की इंद्रियां इसमें है, 5 ज्ञानेंद्रियां, नेत्र, कर्ण, जिह्वा, नासिका और त्वचा है, यही ज्ञानेंद्रियां हैं। और कर्मेंद्रियां हैं, हाथ पैर, वाणी, मुख जिससे हम वाणी को बोलते हैं, ऐसे ही गुदा और उपस्थ इंद्रिय। तो इनका, सभी इंद्रियों का हम सदुपयोग करें। इनमें सभी प्रकार की दक्षताएं हैं। ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान को अर्जित करें और कर्मेंद्रियों से कर्मों को करें। और हम इसके स्वामी हैं, इसलिए इस पर चढ़ने के लिए कहा गया कि जैसे रथ पर जो रथी होता है वह चढ़ता है और सारथी उसका संचालन करता है, तो बुद्धि हमारे यहाँ सारथी है और मन रूपी लगाम से इसको संचालित करना है इंद्रियों को, जो शरीर में इंद्रियां जुड़ी हुई हैं। तो कठोपनिषद में कुछ श्लोक आए हैं कि शरीर और शरीर रूपी रथ के विषय में। तो कहा कि आत्मानं रथिनं विद्धि, कि आत्मा को रथी जानो, शरीरम रथमेव तु, और शरीर को रथ जानो, बुद्धिम तो सारथिम विद्धि, और बुद्धि को सारथी जानो, कि जो इसको सारथी की तरह है, इसको नियंत्रण करती है। मनः प्रग्रहमेव च, और मन को लगाम जानो, कि जो इंद्रिय रूपी गुणों को वश में करने वाला है। तो आगे कहा इंद्रियाणी हयानाहुर, और जो शरीर की इंद्रियां हैं वह इस रथ को हाँकने वाले घोड़े हैं। विषयांश तेषु गोचरान, और इंद्रियों के विषय रूप रस गंध आदि ही वह मार्ग है जिस पर यह रथ आगे चलता है। आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इत्याहुर मनीषिणः, कि बुद्धिमान लोग मन तथा इंद्रियों से युक्त आत्मा को भोक्ता कहते हैं। तो यहाँ आत्मा भोक्ता है, कर्म करता है, इसलिए कर्मों के फल को भोगता है। तो यहाँ आत्मा को भोक्ता कहा गया। जो लोग कहते हैं कि आत्मा भोक्ता नहीं है, ना ही करता है, तो यहाँ भोक्ता कहा, तो भोक्ता भी तभी होगा जब करता भी होगा। तो वह आत्मा जो है कर्मों को करने वाला है। और जो यह आत्मा है यह मन और इंद्रियों से युक्त है। इसमें मन और इंद्रियों के साधन परमात्मा ने दिए हैं कर्म करने के लिए। फिर आगे कहा इंद्रियेभ्यः परा हयार्था, इंद्रियों से उसके अर्थ रूप रस गंध आदि उत्कृष्ट है। अर्थेभ्यश्च परम मना, इन विषयों से मन श्रेष्ठ है। मनसस्तु परा बुद्धि, और मन से उत्कृष्ट है बुद्धि।
बुद्धेर आत्मा महान पर, और बुद्धि से श्रेष्ठ है हमारा आत्मा। तो जैसे कि सारथी मन के द्वारा, मन रूपी लगाम के द्वारा इनको वश में करता है, इंद्रिय रूपी घोड़े को, तो ऐसे ही हम भी जो इंद्रिय रूप घोड़े हैं उनको बुद्धि रूपी जो सारथी है उसके द्वारा वश में करें। और यह बुद्धि भी हमारे द्वारा संचालित है, इसलिए आत्मा को सर्वश्रेष्ठ कहा कि आत्मा सबसे ऊपर है, क्योंकि वह रथी है, वह सारथी को भी निर्देश देता है कि कैसे कैसे आगे चलना है मार्ग पर। तो हम इंद्रियों का और मन का और बुद्धि का सदुपयोग करें, इनको सही रूप से चलाएं, बुद्धिपूर्वक इनको आगे आगे बढ़ाना है और मन के द्वारा आगे इनको नियंत्रित करना है। तो यहाँ उपदेश बड़ा अच्छा ही दिया कि इंद्रियां, शरीर और इंद्रियां हमारी स्वामी नहीं है, परंतु हम इसके स्वामी हैं। इसलिए वेद के मंत्र में भी कहा इमम अमृतम सुखम रथम ही आरोह, कि इस अमृतत्व और सुख के दाता शरीर रूपी रथ पर आरोह, उसको उस पर चढ़ो, उसका संचालन करो। तो शरीर रूपी रथ पर चढ़ना है। शरीर रूपी रथ को ढोने वाले इंद्रिय रूपी घोड़े हैं। इंद्रियां जितनी पुष्ट होंगी उतनी ही शक्ति से वह रथ को आगे ले चलेंगे। मन लगाम है, मन को वश में रखना होगा। जीवात्मा रथ का स्वामी और ईश्वर गंतव्य स्थान है। तो इस शरीर रूपी रथ को इस प्रकार चलाया जाए जिससे ब्रह्म व ईश्वर की प्राप्ति हो सके, और इसके लिए ज्ञान विज्ञान का उपदेश भी करना चाहिए, जानना चाहिए कि ईश्वर कौन है, कैसे उसे प्राप्त करना है, और शरीर का स्वरूप क्या है, उसको किस प्रकार हमें अपने गंतव्य स्थान यानी ईश्वर की प्राप्ति की ओर, मोक्ष की ओर, अमृतत्व की ओर लेके जाना है। और कुछ सांसारिक सुख भी प्राप्त करने हैं, क्योंकि शरीर को कुछ सुख सुविधाएं भी आवश्यक है उसको आगे ले जाने के लिए, उसको उसके जीवन के लिए। तो हम सभी प्रकार के कार्य करें जो भी आवश्यक है, परमात्मा की भक्ति करें, शुभ कर्म करें, कि जिससे हमारी सदैव उन्नति हो। गुणों को अपनाएं उन्नति के लिए, दोषों को त्यागें जिससे अवनति ना हो। तो इस प्रकार शुभ कर्म को करते हुए, पुरुषार्थ को करते हुए हम सदैव आगे बढ़ते जाएंगे, और अंततः हम ईश्वर की उपासना करते हुए, ईश्वर का ध्यान और जप करते हुए प्रातः सायं, ऐसा भी शास्त्रों में उपदेश आया कि ईश्वर का ध्यान भी करो प्रातः सायं, कि जिससे हम उसको जान लें कि जो संसार का स्वामी परमेश्वर है, और हम उसको जानकर फिर मोक्ष को प्राप्त हो। तो क्योंकि वेद में भी उपदेश है कि ईश्वर को जाने बिना मुक्ति भी नहीं है। तो सांसारिक सुख भी अर्जित करें, परंतु हम ईश्वर को ना भूलें। ईश्वर की भक्ति और उपासना करते हुए हम अपने गंतव्य स्थान मोक्ष की ओर बढ़ते जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को पूर्ण करता हूँ। ओम शम।